हामिद मीर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के सबसे लीडिंग एंकर और एक सीनियर जर्नलिस्ट, और पाकिस्तान के अगर मकबूल तरीन जर्नलिस्ट ना कहा जाए तो गलत होगा। उनको कल किसने ऑफ एयर करवाया, किसने फ़ोन किया, ये सब हम आपको बताएंगे आज। और ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान में सेंसरशिप नहीं है, और हामिद मीर किसी एक शख्स की शायद ख्वाहिश पर जो जा चुका है ऑफ एयर किए गए थे या क्या है, ये सारी मिथ्स का आज हम आपको जवाब देते हैं। जो कहा जाता है कि हामिद मीर को खुद जियो के मालिकान ने इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत ऑफ एयर किया हुआ है, ये भी आज आपको बताते हैं। आज आपको बताते हैं बहुत कुछ बताते हैं। बहुत हो गई, बहुत बर्दाश्त होगी, लेकिन आज हम थोड़ा पर्दा रख देंगे। लेकिन उस थोड़े पर्दे के अंदर भी हम बहुत कुछ बता देंगे, और जिनके बारे में बताएंगे उनके डिपार्टमेंट्स, ये सब कुछ आज बताएंगे। अब बाकी काम फिर उनका है कि वो लोग क्या चाहते हैं कि वो जो हम थोड़ा से हया का पर्दा छोड़ेंगे वो भी हटा दें। चलें, ये देख लेंगे। लेकिन बहरहाल अब देखिए, कल हामिद मीर साहब 28 मई को उन्होंने एक स्पीच की। बदकिस्मती से वो मेरे पर हुए हुए हमले में उन्होंने के लिए के खिलाफ होने वाले एहतजाज में मीर साहब ने तकरीर की। उसमें मीर साहब ने कुछ बातें की, कुछ जनरल रानी का तज़किरा किया। जनरल रानी का तज़किरा तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी है, जो पाकिस्तान टूटने पर बनी थी। उसमें उन जर्नलों के किरदार भी हैं, कौन क्या कर रहा था, जनरल रानी की किस किस जर्नल के बेडरूम तक एक्सेस थी, सब कुछ था। ज़ुबान ज़द आम है, पाकिस्तान की तारीख का किरदार है। मीर साहब ने उसका जिक्र किया और कहा कि उसकी रूह अभी तक जिंदा है और वो भटक रही है यहाँ पर, और वही करतूत सर अंजाम दे रही है। तो हमें नज़र भी आती है। अब देखिए, फ़ख्र आलम जनरल रानी के ही नवासे हैं। बड़े वो प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं, रियलिटी शोज़ कुछ ताकतवर इदारों के लिए। तो बहरहाल अब बात यह है कि हमें उसके बाद देखने को ये मिला कि हामिद मीर साहब अचानक ऑफ एयर हो गए। हामिद मीर साहब ऑफ एयर हो गए तो फिर सबको पता था क्यों ऑफ एयर हो गए, लेकिन ना कोई अदालती ऑर्डर था हामिद मीर साहब के खिलाफ, ना कोई पैमरा का हुक्मनामा था, ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का कुछ था। तो फिर हामिद मीर साहब किस कानून के तहत स्क्रीन से उतरवाए गए, यही सबसे बड़ा सवाल था। और यही वो जवाब था इस सवाल में ही कि इस मुल्क में कोई ऐसी ताकत है जिसके आगे ये सिविलियन हुकूमत, इस मुल्क के तमाम आईनी इदारे, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया हो, चाहे पैमरा हो, चाहे कुछ टीवी चैनल्स हो या टीवी चैनल के मालिकान हो, वो सब के सब उस ताकत के आगे सरनगू हैं। और वो इस मुल्क के आईनों कानून के साथ खिलवाड़ करना अपना हक समझते हैं, और ना उस पर पशेमा है और ना ही उससे पीछे हटने को तैयार हैं। मीर साहब ऑफ एयर हैं। अब मीर साहब का ऑफ एयर हुए, ये 7वां खत्म हुआ है, 8वां जारी है। और आप देखिए कि उसके बाद इधर उधर से चमचों करछों से जो पाले हुए हैं यूट्यूबर पालतू, उनसे मीर साहब के खिलाफ, वो उस गीले तीतर से, वो गलीज नस्ल का जो है जिसने हराम की कमाई से फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, उससे मीर साहब के खिलाफ शोज़ करवाए गए। वो इस्लामाबाद में जो 20,000 वाला एक यूट्यूबर है, उसको बार बार छोड़ा गया मीर साहब के ऊपर। वो चौंग चौंग करता हुआ मीर साहब की टांगों को काटने के लिए पड़ता रहा। फिर इधर से एक और वो पता नहीं क्या मखदूम है, उसको पाला हुआ है, उसको छोड़ा। मतलब जो जितने पालतू थे ना, उन सब के पटे खोल दिए कि चलो पढ़ जो। अब ये जब बोलते हैं ना तो हमें मजीद क्लैरिटी हो जाती है कि इनको किसने खोला है। तो फिर हमारे साथ ये जो हो रही है, मीर साहब के साथ जो हो रही है, इसके पीछे कौन है, ये हमें मजीद क्लैरिटी देता है। ठीक है। और उसके बाद आप देखिए, मीर साहब मुसलसल ऑफ एयर हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो एक आईएसआई के हेड ऑफिस में एक
मीडिया मालकान और कुछ एंकर्स को बुला के एक ब्रीफिंग दी गई। उस वक्त DGISI होते थे जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमने तो हामिद मीर को ऑफर नहीं करवाया, और उधर वो एक मौसूफ मेजर जनरल एजाज अमान रिटायर्ड हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मेरे पास 4 कमांडोज आ गए। उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि आपने क्यों नहीं हामिद मीर के खिलाफ एक्शन लिया? मेरे पास 4 रिटायर्ड कमांडो आ गए थे, वो हामिद मीर को मारना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको रोक दिया। असूलन ये इतना बड़ा एतराफ था कि उधर ही आर्मी चीफ को चाहिए था कि ये कौन 4 कमांडो आए थे, और जिस तरह दूसरे रिटायर्ड अफसरान को सर्विस पे बहाल करके उनका कोर्ट मार्शल करके उनके मरात वापस ली जाती है, इन जो सो कॉल्ड 4 कमांडो मेजर जनरल एजाज अमान के पास आए थे, जिनको उनको बताना चाहिए उनके नाम और उनके ओहदे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा आर्मी चीफ ने जियो के जो मालकान थे, जो मीर शकील रहमान साहब, अजहर अब्बास साहब और वो सलीम साफी साहब, इनको पूछना शुरू कर दिया, हाँ भाई मैंने आपको रोका हामिद मीर को एयर करने से, मैंने आपसे ऑफर करवाया? तो इन लोगों ने खड़े होकर डरते डरते कहा कि नहीं, हमने खुद ऑफर किया। अब देखिए, पिछले दिनों में हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे गपशप चल रही थी। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हसन अयूब, वो कह रहे थे कि नहीं मीर साहब को ये खुद एयर करवाया हुआ है, जियो ऑफर किया हुआ जियो के मालिकान ने, मीर शकील रहमान और मीर इब्राहिम ने, और ये और वो इंटरनल पॉलिटिक्स है, फलां की नहीं बनती हामिद मीर साहब से। मैंने उनसे 10 बजे गुजारिश की, क्योंकि बड़े भाई हैं, दोस्त हैं। मैंने कहा यार हसन भाई, अगर मीर साहब को, चले मैं आपका आर्गूमेंट मान लूं, जियो के मालिकान ने खुद ऑफर करवाया हुआ है, और ये बात आपको इदारों के लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं ऑफर करवाया हुआ, तो लेकिन इल्जाम तो एस्टेब्लिशमेंट पे ही लग रहा है ना कि उन्होंने मीर साहब को ऑफर करवाया है। तो वो अपनी साख बचाने के लिए क्यों एक फोन नहीं करते मीर शकील रहमान को या मीर इब्राहिम साहब को कि यार ऑन एयर करें हामिद मीर को, हम बदनाम हो रहे हैं, वापस स्क्रीन दें। इतने लोगों को उन्होंने टीवी चैनलों में नौकरियां भी तो दिलवाई है ना, जो कि टीवी चैनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते थे, उनको स्क्रीन भी तो उन्होंने दिलवाई है ना। वो आज बैठ के उनके माउथ पीस बैठे टै 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 कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफी ऑफर है, इल्जाम उन पर लग रहा है, तो उसको बहाल ही करवा दे। फोन करेंगे भाई इसको एयर करो, हम पे क्यों इल्जाम लगवा रहे हो, हमें क्यों बदनाम करवा रहे हो? तो ये फोन करे, अपने ऊपर से दाग दिलवा दे, क्योंकि जाहिर बात है अगर एस्टेब्लिशमेंट के इदारे से फोन जाए मीर शकील रहमान साहब को या मीर इब्राहिम साहब को, तो क्या आपको लगता है हामिद मीर साहब ऑफर रहेंगे उसके बाद? तो कैसे बच्चेगाना किस्म की ये बातें हैं। जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सवाल किया कि नहीं बताएं किसने ऑफर किया हामिद मीर को, हमने तो नहीं करवाया, हमने कहा है आपको, आप बताएं अगर हमने आपको कहा। ये उसी किस्म के, वैसे बाय द वे मादरत के साथ, वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर उस वक्त मेजर जनरल होते थे और DG ISPR थे, वो सामने बिठा के सहाफियों को ISPR की रिपोर्टिंग करते थे, उनको सामने बिठा के पूछा करते थे, बताएं आज तक आप में से किसी को टेलीफोन किया हो हमारे किसी अफसर ने, बताएं नाम लें, बताएं किसी ने किया हो, हमने तो कभी फोन नहीं किया, अगर किया तो आप बताएं खड़े होके। वो बेचारे सहाफी यूं ही सहमे सहमे बैठ के, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि कहते कि सर वो फोन तो आते हैं, क्या कहते हैं बेचारे। उन्होंने उधर से निकल के आगे खबर भी फाइल करनी होती थी और सदारे में नौकरी भी करनी होती थी, जिसके लिए वो रिपोर्टिंग करने प्रेस ब्रीफिंग में गए होते थे ISPR की। छोड़िए ना, आप क्या कर रहे हैं। अब चलिए हम आर्मी जनरल बाजवा को कुछ हिंट्स देते हैं। हम उनको खबर देते हैं कि मीर साहब को कल रात हम टीवी के प्रोग्राम से किसने ऑफर करवाया। ठीक है, हम आपको चले अब देते हैं। हामिद मीर साहब कल हम टीवी पर 8 बजे मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में ऑन एयर थे। उनको ऑन एयर हुए भी 15 मिनट नहीं हुए थे कि एकदम से अब्रप्टली स्क्रीन कट टू एयर कमर्शियल्स पे चली गई और वहां से खबरों पर चली गई और फिर शो दोबारा एयर ही नहीं आया। अब अगर हामिद मीर साहब को ऑफ एयर करने का फैसला सिर्फ जियो न्यूज का है, तो फिर बाकी चैनल्स पर हामिद मीर साहब को ऑन एयर होने से कौन रोक रहा है? क्यों बतौर एनालिस्ट कोई चैनल हामिद मीर साहब को
नहीं अपने शो में बुला सकता। अभी पिछले दिनों हम जानते हैं कि एक एंकर ने हामिद मीर साहब को टेलीफोनिक बीपर पर लिया कश्मीर के इशू पर। उस चैनल को भी कहा गया कि मीर साहब को दोबारा आपने नहीं लेना अपने शो में, रोक दिया गया। फिर अब देखिए, अब हामिद मीर साहब को हम टीवी से ऑफ एयर करवाया गया कल रात, वो शो ही ऑफ एयर कर दिया गया मोहम्मद मालिक का। हम आपको पूरे वसूख से बता रहे हैं, पीटीआई के काबीना के जराए से बता रहे हैं कि हामिद मीर साहब को सिविलियन गवर्नमेंट ने या पेमरा ने या किसी सिविलियन महकमे ने नहीं ऑफ एयर करवाया। काबीना के जराए तरदीद कर रहे हैं कि हमने नहीं ऑफ एयर करवाया हामिद मीर को, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से। तो अब हम आपको बताते हैं, ये आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा साहब हमारे मुल्क के आर्मी चीफ हैं, आपका इदारा है। एक इस्लामाबाद में ही मौजूद एक इदारे के एक सेक्शन के डीजी हैं, वो ए से नाम उनका शुरू होता है। उन्होंने हामिद मीर साहब को टेलीफोन करके ऑफ एयर करवाया है। आप इंक्वायरी करवा लें, आप देख लें, बड़ी सादा सी इंक्वायरी है, 2 लाइनों की। आप बुलवाएं हम नेटवर्क के मालिक दुरैद साहब को, उनको बुला के बिठाएं, उनको कहें हामिद मीर का शो 15 मिनट में कैसे ऑफ एयर हुआ, किसने आपको कहा कि आप ऑफ एयर करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, वो आपको नाम बता देंगे। फिर अगर वाकई आपका इदारा बाय पॉलिसी मीर साहब को नहीं ऑफ एयर करवा के बैठा हुआ, तो फिर हमें पता चल जाएगा उस अफसर के खिलाफ क्या एक्शन होगा, और फिर हम देख लेंगे कि हामिद मीर साहब फिर जियो पर ऑन एयर भी आ जाएंगे। इतनी सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। हम नहीं इल्जाम लगाते कि आपने ऑफ एयर करवाया, तो फिर आप इंक्वायरी करके ये दूध का दूध पानी का पानी करवा दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इतनी सी बात है। बात बड़ी सादा सी है। आजकल बहुत से लोगों को पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि आए डायलॉग करते हैं। आप हमारा सहाफ़ी हामिद मीर ऑफ एयर करवाएं और हमें कहें कि हम डायलॉग करेंगे, कोई डायलॉग नहीं होंगे इस तरह से। इस माहौल में डायलॉग नहीं होंगे, इस माहौल में कोई बातचीत नहीं होगी। हामिद मीर ऑन एयर आएंगे, स्क्रीन पर बैठेंगे, अपना शो करेंगे, ये सेंसरशिप खत्म होगी, तो फिर हम देखेंगे क्या होगा। हमें मत बताया जाए कि हमने किस पर रिपोर्ट करना है, किस पर नहीं करना, कि 98% वीडियोस किसके बारे में होती हैं। जो किरदार अदा करेंगे तो उन पर वीडियो तो होगी, बात तो होगी। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम खबर देना है। वो किरदार तर्क कीजिए कि जिस किरदार पर बात करनी पड़ती है। जब कोई गैर आईनी किरदार नहीं होगा, को आइन की अपनी तय करदा डोमेन से बाहर निकल के कोई बात या हरकत नहीं की जाएगी, तो रिपोर्ट भी नहीं होगी। इतनी सी बात है। तो हामिद मीर साहब को ऑन एयर करवाइए। हामिद मीर साहब को जिस तरह से हम टीवी से ऑफ एयर करवाया गया है, यह इंक्वायरी होनी चाहिए। अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सब पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसने करवाया है। आप अब खुद देख लें। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।